पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष। आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं कुलभूषण शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। कुलभूषण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद धन्य जी। कुलभूषण जी, 26 से शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। आपकी कई मांगें, कई एजेंडे लगातार लटकते आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री से आप मिलते रहते हैं, अन्य मंत्रियों के आप संपर्क में रहते हैं। क्या कुछ मुद्दे आपके माध्यम से जो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, विधानसभा पटल पर किसी विधायक की सहायता लेकर रखवाने जा रहे हैं? देखिए धरनी जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि क्या हम किसी विधायक की मदद लेकर जो है ये मुद्दा उठाने जा रहे हैं। देखो, हमने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बहुत बढ़िया मुद्दा, मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा के पूरे विधायकों को ही दे दिया है कि हरियाणा के 5,000 स्कूलों पर बंदी की तलवार जो है लटक रही है, जिससे 5 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के प्रभावित होने जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। और जब ये सत्र शुरू होने वाला है तो सभी जो विधायक हैं उनके पास ये डाटा होना चाहिए, और ये मैंने मीडिया को भी डाटा उपलब्ध करवाया है। तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वो सरकार को भी पूछ सकते हैं, और शिक्षा मंत्री से तो हम मिलने जाएंगे ही, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद तो अपने मसले को उठाएंगे नहीं, लेकिन दूसरे विधायक इस मामले को, चाहे वो भाजपा के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, क्योंकि बच्चे जो है वो प्रदेश के बच्चे हैं, वो किसी पार्टी के बच्चे नहीं हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी। बेसिकली शर्मा जी, ये 5,000 स्कूल जिन पर आप कह रहे हैं तलवार लटक रही है, ये क्यों लटक रही है, कैसे लटक रही है और किन के कारण लटक रही है? दीदी जी, यही मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जो 5,000 स्कूल ये है, इनको ये कहा जा रहा है कि ये नियम पूरे नहीं कर पा रहे, और मैंने यही बात मीडिया में भी उठाई है कि जब सरकार के सरकारी स्कूलों से ही नियम पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसे में जो है आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल उन नियमों को पूरा कर जाएंगे। जब सरकार 620 करोड़ के टैबलेट बांट सकती है, इतनी सक्षम सरकार कि उन्होंने गरीब बच्चों को 620 करोड़ के टैबलेट बांटे, उनसे जो है आरटी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो प्रावधान है वो पूर्ण नहीं हो रहे, और हमसे अपेक्षा की जाए कि हम उनको पूरा कर दें। हमारे पास तो सरकार के पास कमरे भी उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट स्कूल कमरों की पूरी शर्त को मानने के लिए तैयार है, उनके पास कमरे उपलब्ध हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को दिक्कत कहाँ पर आ रही है? भूमि की शर्तों पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि भूमि आसपास उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध होती तो कुछ भी कर्जा लेकर हम उस भूमि को जो है वो अपने खरीद लेते, उसका पट्टा करवा लेते, अपने नाम पट्टे पे ले लेते। लेकिन जब भूमि उपलब्ध नहीं है तो कैसे हम उस भूमि को जो है उसका अधिग्रहण करें, कैसे उसको खरीदें? कमरे हमारे पास सरकार से भी ज़्यादा, सरकार के खुद के नियम पूरे नहीं हैं, और ऐसे में गरीब बच्चों के स्कूल, बजट स्कूल जिनमें गरीब बच्चों के, निम्न वर्ग के बच्चे, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद कर देना या उनके बच्चों का जो है रेगुलर दाखिला ना जाना, ये एक बहुत ही जो है परेशानी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ऐसे में सभी विधायकों को इसको जो है विधानसभा सत्र में उठाकर बच्चों के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके जहन में हैं, जिनको सरकार के माध्यम से आपके प्रयास आजकल चल रहे हैं कि वो मसले हल करवाए जाए? देखिए, अभी पता चला है कि बसों की लाइफ भी जो है वो 15 साल से 10 साल सरकार करने जा रही है, और पहले ही कोविड की वजह से आर्थिक संकट से जो है स्कूल जूझ रहे हैं, वो अपनी इंफ्रा तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बसों की भी ये गाज गिरवा दी गई, जो हमें सुनने को आया कि बसों की 10 साल की उम्र तय की जा रही है, एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों की भी, तो ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर मसला जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनने वाला है। और भी हमारी मांग थी कि जो बच्चों के साथ है वो समानता का व्यवहार होना चाहिए। बच्चे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में इनका बंटवारा नहीं होना चाहिए। बच्चे हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश तो एक प्रदेश है, इस पे ऐसा बंटवारा कि ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। जब भी कोई योजना हरियाणा प्रदेश के बच्चों के लिए आती है और सरकारी स्कूल में उसका बंटवारा होता है, चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर हो, चाहे टैबलेट्स को लेकर हो, वो बजट स्कूल्स के बच्चों को भी या प्रदेश के दूसरे बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके माता पिता इसको नहीं हासिल कर पा रहे, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा भी जो है बजट सेशन में मेरा मानना है कि विधायकों को उठाना चाहिए। मुद्दों को लेकर आप लगातार चंडीगढ़ आते जाते हैं, संघर्ष करते हैं। अब इनके अलावा कौन कौन से मुद्दे बचे हैं जो सरकार से आप जल्दी इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं?
देखिए, एक प्लेज मनी का मसला है जो शिक्षा मंत्री जी ने निदेशक महोदय को कह दिया है कि हरियाणा में लाखों से करोड़ों रुपए प्राइवेट स्कूल से प्लेज मनी ली जा रही है, जिसकी वजह से भी वो मान्यता नहीं ले पा रहे। तो वो तो सरकार उसको जो है सॉल्व करने जा रही है, मेरा मानना है शिक्षा मंत्री उस पर इंटरेस्ट ले रहे। और एक सबसे बड़ा मामला है लंबित फाइलों का। जिन स्कूलों ने अपनी फाइल मान्यता के लिए लगा रखी है और ऑनलाइन उन्होंने आवेदन कर रखे हैं, अधिकारी नो पेंडेंसी दिखाने के चक्कर में उसको फुटबॉल की तरह कभी एक क्लर्क के पास, कभी दूसरे क्लर्क के पास, कभी उसको डीओ के पास वापस भेज देते हैं और ये कह देते हैं हमारे पास तो पेंडेंसी है ही नहीं है। और जबकि वो मामले सॉल्व नहीं हो रहे, जिसका भुगतान हरियाणा प्रदेश के बच्चों को हो रहा है, उनके रेगुलर दाखिले नहीं जा रहे। और इस समय जैसे फाइलों का निपटान अगर किसी का होता भी है तो 1000 रुपया प्रति बच्चा फाइन देकर जो है उसको बोर्ड में जो है उसके बच्चे को रेगुलर जो है दाखिला मिल रहा है। तो ये फाइलों का जो पेंडिंग फाइलें हैं, इनको पेंडेंसी के नाम पर इधर उधर फेंकने से पेंडेंसी खत्म नहीं होगी। तो हल कौन करेगा इस समस्या का? इस समस्या का हल जो है वो सरकार के हाथ में है और सरकार में सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। उसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो शिक्षा मंत्री है, उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जब लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो इसका निपटान क्यों नहीं किया जा रहा। और प्रशासनिक रूप पे जो है वो डायरेक्टरेट जो है इसका जिम्मेदार है और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी इसके जिम्मेदार है। आखिर ये मसला लटका हुआ है, आप बार बार चंडीगढ़ के चक्कर काटते हैं, कोई निचोड़ अभी तक निकल क्यों नहीं रहा? देखो, निचोड़ इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे इंटरवेन अभी तक नहीं किया, जबकि प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मामला बच्चों की शिक्षा का होना चाहिए और इसको सबसे सर्वप्रथम जो है शिक्षा को जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जैसे कहा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्राथमिक मुद्दे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी इसको प्राथमिकता नहीं दी और प्राइवेट स्कूल्स के साथ कोई बैठक नहीं की, जिसकी वजह से बैठक ना होने से ये जो दूरियां हैं, तालमेल ना होने की वजह से ये मामले अटके हुए और इनका निपटान नहीं हो पा रहा है। आप एक तरफ तो समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की फीस देखी जाए और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस देखी जाए, उसको लेकर भी एतराज़ उठते हैं कि प्राइवेट स्कूल बच्चों के अभिभावकों पर लगातार फीस वृद्धि कर तलवार लटकाए हुए हैं। धनी जी, हम तो जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जितने में सरकारी स्कूल में एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है उससे 1/6 हिस्सा कम। अगर सरकार 6000 लेती है तो हम 1000 रुपये लेते हैं। ये रिपोर्ट है कि 45% स्कूल जो है वो 500 रुपये से कम फीस लेते हैं और 70% प्राइवेट स्कूल 1000 रुपये से कम फीस लेते हैं। और जो सरकारी स्कूल पे एक बच्चे पे खर्च आता है वो 5 से 6000 रुपया प्रति माह आता है। तो आप बताइए महंगा कौन है? महंगे तो सरकारी स्कूल हुए। प्राइवेट स्कूल तो बहुत कम फीस पर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो सरकारी स्कूल में लोग सोचते हैं कि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री नहीं है। 6000 रुपये प्रति माह खर्च आ रहा है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको अभिभावक को 2 बार फीस देनी पड़ती है। एक बार वो एजुकेशन सेस के नाम पे गवर्नमेंट को टैक्स देता है और दूसरी बार वो प्राइवेट स्कूलों को फीस दे रहा है। तो सारा बोझ जो है वो प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों पर पड़ रहा है और ये भ्रम की स्थिति और मूर्ख बनाया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री है। वो बिल्डिंग फंड हुआ, लाइब्रेरी फंड हुआ, फलाना फंड हुआ, ये फंडों के नाम पर तो खेल चल ही रहा है। देखिए, अब तो कंपोजिट एक फीस हो चुकी है, अब किसी भी प्रकार का दूसरा फंड नहीं है। और जो दूसरे फंड जब लिए भी जाते थे तो बिल्डिंग का फंड बिल्डिंग पे लगता था। आज भी सरकार भी स्पोर्ट्स फंड लेती है, सरकार भी चिल्ड्रन वेलफेयर फंड लेती है, सरकार भी फंड्स के नाम से पैसा लेती है। तो सरकार इन फंड्स को लेना बंद कर दे। तो फंड जो होते हैं वो पर्टिकुलर जो जिसके लिए लिए जाते हैं उसी पे खर्च होते हैं और सरकार भी अभी लेती है। प्राइवेट स्कूल लें तो उल्टा लेना अब फंड बंद कर दिया है। आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो 26 तक आपको 7-8 दिन का टाइम वर्किंग डेज का मिलेगा, किन मुद्दों को लेकर आप विभिन्न अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलेंगे? देखिए, हम ये जो फाइलें जिनका निपटान नहीं हो पा रहा, इनके मामलों को लेकर लगातार निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं और सोम मंगलवार को भी हम जाकर निदेशक महोदय से मिलने की कोशिश कर इनके निपटान की कोशिश करेंगे। और जो 1 साल की एक्सटेंशन की हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए और शिक्षा मंत्री जी को मिलेंगे कि नियमों में और राहत देकर इन मामलों का निपटान किया जाए। और जब तक सरकारी स्कूल जो है नियम को पूरा नहीं कर पाते तब तक प्राइवेट स्कूलों को नियमों की आड़ में बंद नहीं करना चाहिए। ये हम शिक्षा मंत्री के संज्ञान में सारा मामला लाएंगे और हम अन्य विधायक
विधायकों को भी जाकर मुलाकात करेंगे ताकि वो विधानसभा में हमारी बात को उठाएं और इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। तो ये है कुलभूषण शर्मा, इनका कहना है कि नियमों की आड़ में प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का खेल बंद होना चाहिए। इसी के लिए विधायकों से ये अपील करेंगे। शिक्षा मंत्री से पहले मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री के दरबार में पेश होने की तैयारी है, उनसे मिलने के लिए प्रयासरत हैं। इनका मुद्दा सीधा सा है कि शिक्षा देना इनका एक धर्म भी है और बच्चों का शिक्षा लेना एक अधिकार है। प्राइवेट स्तर पर या सरकारी स्तर पर जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो समानता का व्यवहार वहाँ पर होना चाहिए। उस समानता की दुहाई भी कुलभूषण शर्मा देते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।